मैं गोविंद मोटिवेशनल कहानी के साथ सब कुछ यहीं रह जाना है। एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा ने किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने यहाँ खड़ा देख राजा ने उससे पूछा, आप कौन हो और क्या चाहते हो? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य में जा रहा था, लेकिन वह दिन ढलने को आया है, तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस मैं थोड़ी जगह चाहता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, यहाँ कोई विश्राम स्थल नहीं है जो आप यहाँ रात को रुकना चाहते हो। आप सन्यासी ने आप बाहर जाइए, बाहर जाने को कहा। वहाँ रहने की कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया कि महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? तो राजा बोला, मेरे पिताजी का था। राजा ने पिताजी को कहा, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा थे। सन्यासी ने फिर एक प्रश्न किया, अच्छा तो अब वो आपके पिताजी कहाँ हैं? तब राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद में राजा बना। अच्छा, आपके पिताजी से पहले ये महल किसका था? सन्यासी ने फिर प्रश्न किया। राजा को अब तो गुस्सा आ गया। गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिताजी से पहले ये महल मेरे दादाजी का था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब सन्यासी बोला, ये जगह जो ना कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह जाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं पाते हैं, वह हमारा ही स्थान है, विश्राम स्थल है। ना तुम इसे पहले साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और। बताओ तो ये महल विश्राम स्थल नहीं है तो क्या है? फिर राजा को समझ में आ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने सन्यासी से कहा, रुकिए, रुको, जगह आपकी है। फिर राजा भी समझ गया। इससे हमें सीख क्या मिलती है, ये देखिए दोस्तों। ये बात जो तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार में हम कुछ भी लेकर नहीं जा रहे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। खाली हाथ आए और ये खाली हाथ भी जाएंगे। जब तक इस संसार में आप हैं तो मेरा या मेरा क्या इस चक्कर में ना पड़े। जिंदगी में धन, लोभ, लालच के पीछे ना भागे। भागना है तो खुशियों के पीछे भागो। जिंदगी का मज़ा बहुत पैसों या फिर बड़ी गाड़ियों में नहीं है। जिंदगी का मज़ा तो खुश रहने में है दोस्तों। खुश रहो, क्योंकि दूसरों के पास चाहे बहुत पैसे हैं, लेकिन इस दुनिया से वो जाएंगे खाली हाथ ही, और उनके धन का भोग कोई और ही करेगा। और अगर पैसा होकर भी आपका जीवन दुख से भरा है तो आपकी ज़िंदगी अपने आप में ही बेकार है दोस्तों। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना। आलीशान जिंदगी से बेहतर एक खुशहाल जिंदगी है दोस्तों। खुशहाल जिंदगी में जियो और मौज मस्ती से जियो। आज की कहानी इतनी, मिलते हैं अगले शुक्रवार को एक छोटी सी कहानी के साथ, मोटिवेशन कहानी।